दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप यानी कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में जानेंगे। पहले आपको हम बताएंगे इस वीडियो में आपका करियर राशिफल, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल। करियर राशिफल जिसमें हम आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और भी कुछ विषयों की बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जुलाई के महीने में या फिर महीने में घटित होती हैं वो आपको बताते हैं। और उसके बाद में हम शुरू करते हैं लव राशिफल। लव राशिफल में आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी होगी, वन साइड लव में क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं तो पैचअप होगा या नहीं, मैरिड लाइफ में स्थिति कैसी रहने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानकारी हम देते हैं आपको लव राशिफल में और बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। तो दोस्तों जानते हैं कि जुलाई की ग्रह स्थितियां आपके लिए क्या कुछ निर्मित कर रही हैं, आपके लिए क्या कुछ परिवर्तित कर रही हैं। ग्रहों के आधार पर होता है आपका राशिफल। तो ग्रह कौन से अपने स्थान बदल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में क्या क्या बदलेगा। अब जैसे जुलाई में सूर्य का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन, इन 3 ग्रहों का मुख्य रूप से परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो शनि भी वक्री होंगे जुलाई में, वैसे बुध वक्री होंगे, गुरु उदय होंगे, तो बहुत कुछ अलग है जुलाई में। लेकिन जो प्रमुख तौर पर 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, जो आपकी राशि से स्थान परिवर्तन होता है ग्रहों का, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो मुख्य रूप से सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में जा रहे हैं और 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में, 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में। ये मुख्य रूप से वो परिवर्तन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं परिवर्तनों से हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल वृषभ राशि वालों, जुलाई के महीने में आपके पंचमेश बुध की जो स्थिति है वो लगातार बेहतर है। इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा और बहुत सारी स्थितियां शनि ने भी अच्छी कर रखी हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सतर्क और सावधान हो पाएंगे। और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन इत्यादि में भाग लेते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपकी सफलता और अच्छी स्थितियां प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग हैं। यहाँ पर एक चीज़ से आपको बचना होगा, खास करके हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोग, उनको अपने मन पर, अपने बिहेवियर पर नियंत्रण करना होगा, चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। वैसे स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और आप अगर कोई एग्जाम होता है, इस जुलाई के महीने में कोई एग्जाम देते हैं किसी भी तरीके का, यहाँ तक कि जॉब के लिए इंटरव्यू भी देते हैं, तो वहाँ पर आप अगर अपने बिहेवियर पर और ईगो पर नियंत्रण कर लेंगे या फिर ये कह लो कि चिड़चिड़ेपन पे नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये तो हो गई विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की बात। अब करते हैं आपकी हेल्थ की बात, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके पैसा रुपया से संबंधित और आपका जितना भी शत्रु विवाद इत्यादि जो चल रहे हैं उनमें क्या बदलाव आएंगे। देखो एक बात तय मान लीजिए कि मंगल शनि का जिस तरीके का संबंध बना हुआ है और मंगल आपके द्वादशेष बनते हैं, राहु की दृष्टि भी है, तो ये पूरे महीने आप विवादों से तो घिरे रहेंगे, कंट्रोवर्सीज आपका पीछा करेंगी। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि इस महीने किसी कंट्रोवर्सी में अपना रिप्लाई या अपना पक्ष ना रखें, या फिर मैं ये कहूँगा कि अपना ज़्यादा
हिस्सा ना बने उस कंट्रोवर्सी का। दुनिया आपके खिलाफ कुछ कर रही है, कह रही है, करने दीजिए, क्योंकि ये समय आपका जवाब देने का नहीं है। दूसरी बड़ी बात वृषभ राशि वालों कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि किसी फाइनेंस की वजह से या फाइनेंशियल कोई लेन देन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ विवाद हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष से या किसी कंपनी से। तो ऐसे विवादों से आपको इस महीने बचना चाहिए। हालांकि फाइनेंशियली जितने भी विवाद चल रहे हैं उसमें 28 जुलाई के बाद में अच्छा एक समझौता या फिर अच्छी जीत दिखाई पड़ती है। और अगर हम बात उनकी करें जो कर्ज दे रखे हैं या अपना पैसा वापस चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और आप वापस मांगते हैं तो वो पैसा जो है वो वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। तो ये स्थिति उन लोगों के लिए रहेगी जो धन का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि मैं आपको एक सुझाव, एक सलाह जरूर दूंगा कि आप अगर किसी को पैसा देते हैं और उस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं, तो आपको पैसा देने से पहले कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्थितियां आगे चल करके बिगड़ने वाली हैं। इस वजह से अगर आप 1 साल 8 महीना से ऊपर के एक टाइम पीरियड के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं अपने खास व्यक्ति को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो पैसा 1-2 महीने में लौटा दे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो ज्यादातर चांस है कि वो झूठ बोल रहा होगा आपको, ये स्थिति है। अब जो हेल्थ की बात थी, हेल्थ में बहुत ही ज्यादा यहां पर स्थितियां आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। हेल्थ में अच्छा सुधार भी आएगा और ये पूरा महीना हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपको चल रही है तो उसमें आप बहुत हद तक सुधार देखेंगे। हालांकि एक चीज, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित आपको अगर प्रॉब्लम है और उसको लेकर के आप कोई इलाज या कोई प्राणायाम, कोई व्यायाम या किसी प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार भी ले रहे हैं, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है तो अपना बिहेवियर और चिड़चिड़ापन। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिल जाएगा उस दवाई से, उस इलाज से। बाकी हेल्थ की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब हम बात करेंगे आपके, देखिए, विवाह के योग की। जो विवाह के योग बन रहे हैं, वैसे तो अधिक मात्रा में विवाह के योग नहीं बने हैं, लेकिन शुक्र के कारण खास करके अगर आप पुरुष हैं तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। महिला हैं तो इतने चांस नहीं हैं। और पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ आपको जुलाई के महीने में होने वाला है। हालांकि पार्टनरशिप में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो पार्टनर के साथ में, अगर भाई भी आपका है पार्टनर, तो उसके साथ में भी कुछ झगड़े हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे और कुछ हद तक मनभेद भी हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हैं, बिल्डर हैं, पार्टनरशिप में बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई पार्टनरशिप में कोई काम है, बिजनेस है, तब फिर आपको थोड़ा सावधान रहना है और पार्टनर के बिहेवियर पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, पार्टनर की बातों पर ओवर रिएक्ट करने से बचना है। जितना हो सके सूझबूझ से, समझदारी से ही बोलना है और निर्णय भी लेना है। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पूरी तरह से आपके करियर के बारे में। करियर जो आपके लिए 2-4 भागों में विभक्त होता है। आपका कोई प्रोफेशन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अपना प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर अपना खुद का बिजनेस है। अब कैसे भी हो, व्यक्ति चाहता है कि उसका फाइनेंस अच्छा हो, उसकी ग्रोथ हो, और ऐसे में कुछ गिने चुने करियर में तो बहुत उन्नति दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि खास करके मेडिकल लाइन में सर्जन हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत उन्नति अपने काम में दिखाई पड़ेगी। अगर आप मेडिकल लाइन में जैसे कि केमिस्ट हैं और दवाइयों का क्रय विक्रय से अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, या कोई ऐसी कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती हैं या केमिकल से संबंधित कोई काम करती हैं, तो उन कंपनियों को बहुत लाभ होगा, और ऐसी कंपनियां अगर आपकी हैं तो आपको लाभ होगा। विशेष रूप से शुक्र की वजह से ज्वेलर्स,
होटल इंडस्ट्री और सिनेमा जगत के लोग प्रोफेशन वाइज भी बहुत कमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकिंग के दुनिया में कोई भी काम करते हैं, इंटरटेनर भी हैं, तो वहाँ पर आपको भर भर के पैसा मिलेगा और आपके जो प्रोड्यूसर हैं, आपका जो पैसा जिस फिल्म में लगा है और वो इस बीच में रिलीज होती है, तो जुलाई के महीने में आपको वो अच्छा खासा कमा करके देगी वो मूवी, वो फिल्म, वो प्रोजेक्ट। तो आपके लिए इंटरटेनमेंट फील्ड का भी एक अच्छा स्कोप, अच्छा लाभ, अच्छी ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अधिक मात्रा में धन और प्रमोशन देने वाला है। प्राइवेट जॉब में प्रमोशन, सरकारी जॉब में प्रमोशन और सरकारी जॉब में मनचाहा ट्रांसफर भी देगा शनि आपको बहुत ज्यादा मनी दिलाएगा। ये बात थोड़ा डायलॉग में लगता है, लेकिन शनि लाभ के भाव में बैठे हैं और लाभेश बृहस्पति जो हैं वो लगातार द्वितीय धन भाव में गोचर करें और धनेश बुध जो हैं वो कर्क राशि में एक लंबा अंतराल गोचर शुरू कर दिए, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और आपको ये मकान, वाहन, कुछ बेहतरीन, कुछ बड़े परिणाम आपकी लाइफ में देने वाले हैं। तो ये जुलाई के महीने में आपको मालामाल करेंगे और आप बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे। ये आपको प्रॉपर्टी परचेस करवाएंगे, मकान, वाहन, कोई बड़ा ड्रीम वाहन आप परचेस करें। हो सकता है कि आप अपना कोई बड़ा सपना पूरा कर लें, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाए भाग्य के बदौलत। भाग्य और बुध ये बड़ा अवसर दिलाता है, तो कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिससे आपको रातों रात चांदी हो जाए आपकी, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। एक बात बता दूं कि बृहस्पति और सूर्य की युति जो कि खास करके 16 जुलाई तक रहेगी, ये इस चीज को भी दिखाती है कि आपको कोई बड़ा सरकार के द्वारा सम्मान मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पिता को कोई सम्मान मिलना था, अब पिता नहीं रहे तो वो सरकार आपको वो सम्मान दे। कुछ बेहतरीन स्थिति ऐसी होंगी। सामाजिक कार्य करने वाले लोग और राजनीति के फील्ड में कार्यरत लोग निश्चित रूप से इस जुलाई के महीने में कुछ बड़ी उन्नति प्राप्त करेंगे और अगर आप किसी भी पार्टी में छोटे पद पर भी हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन होने की प्रबल संभावना है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो ये स्थिति आपके करियर राशिफल की है। एक बात मैं बता दूं कि विदेश यात्रा आपको इस महीने अवॉइड करनी चाहिए। केतु के कारण विदेश यात्राएं आपके लिए धन नाश का योग बना रही हैं, केतु और मंगल की स्थिति के कारण और विशेष रूप से बुध के कारण। तो हो सकता है आप प्लानिंग बनाएं, हो सकता है आप टिकट कर लें, आप हो सकता है बहुत सारी प्लानिंग कर लें और वो कैंसिलेशन में फिर जाकर के पैसा बर्बाद हो जाए, क्योंकि प्लान कैंसिल होगा। अब मान लो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं आप विदेश, वहां पर जाकर के वो बिजनेस ट्रिप जिस पर्पस से, जिस मीटिंग के लिए, जिस तरीके से, जिस लिए की थी, वो हेतु, वो प्रयोजन ही नष्ट हो जाए, वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाए, किसी तरीके की ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको अवॉइड करना है। हालांकि आप विदेश में ही रहते हैं तो आपके लिए, अगर आप भारतीय हैं और विदेश में रहते हैं या किसी और कंट्री के और आप किसी और कंट्री में रहते हैं, चाहे भले ही इंडिया में ही रहते हैं, तो आपको ये लाभ होगा। अब जैसे नेपाल के लोग अपने यहाँ रहते हैं, भले ही नेपाल के लिए कोई वीजा, पासपोर्ट, आई थिंक मुझे जहाँ तक नॉलेज है नहीं लगता है, तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा उनके लिए, जो नेपाल के लोग भी यहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा धनदायक और लाभदायक है ये समय। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब जानते हैं आपका लव राशिफल। लेकिन दोस्तों, लव राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व एक जरूरी सूचना आपको बता दें। भूत भावन महादेव भोलेनाथ का शुभ महीना, सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से। तो जुलाई का राशिफल बता रहा हूं तो इसमें यह जानकारी देना भी जरूरी है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप 2 मिनट इस जानकारी को सुनते हुए जाइए, और अगर आपके पास टाइम नहीं और आप सिर्फ मतलब के, अपने मतलब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बेशक 2 मिनट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट मैं आपको यही बताने वाला हूं कि महादेव को कैसे प्रसन्न करके आप अपने जीवन की समस्याएं सावन के महीने में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, महादेव प्रसन्न होते हैं सोमवार के व्रत रखने से, उन पर जल चढ़ाने से, अलग अलग सामग्रियों से रुद्राभिषेक करने से। अब अगर आप सावन के महीने में
व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, ये आपकी खुद की एक इच्छा है और इससे आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये निश्चित है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एक शास्त्रोक्त अनुष्ठान जिसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं वो भी करवा सकते हैं। हम हर साल सावन के महीने में ये आयोजित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे इतनी बुकिंग आ जाती हैं कि हम आपको नहीं बताते हैं। वैसे ज़्यादातर टाइम तो मैंने आपको बताया है, ये मौका दिया है, और बुकिंग लास्ट 50 से ज़्यादा बुकिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि जितनी हम पर भोलेनाथ कृपा करते हैं उस हिसाब से हम बुकिंग लेते हैं। अब पंडित जी जो हैं, विद्वान पंडित, जिनको रुद्राष्टाध्यायी जिसे हम रुद्री बोलते हैं उसका अच्छे से वाचन, उस मंत्रों का अच्छे से गायन, ये बहुत अच्छा अगर किसी को आता है वही हम इंटरव्यू लेकर के सिलेक्ट करते हैं और उतने ही पंडित जी हमारे रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो हमने इस बार 50 लिमिट रखी है, 50 रुद्राभिषेक होंगे। आपको बहुत जल्दी बता दूं कि 4 सोमवार हैं, सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू है, 9 अगस्त तक चलेगा। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 4 अगस्त को है। ये 4 सोमवार हैं। इन चारों सोमवार में अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर अलग से आपके लिए एक विशेष सूचना दूंगा मैं, लेकिन साधारण रुद्राभिषेक अगर आप करवाना चाहते हैं, साधारण अभिषेक 5100 रुपये में आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करना है। और 11,000 में नमक चमक रुद्राभिषेक, नमक चमक का मतलब होता है कि 21 आवृत्ति, यानी कि जो साधारण रुद्राभिषेक है उससे 21 बार, मतलब जितना टाइम इसमें लगता है उससे 21 गुना फल देता है, और ये 21 आवृत्ति होती है उस मंत्रों की। तो इस हिसाब से नमक चमक रुद्राभिषेक होता है, तो ये आप करवा सकते हैं। ये दोनों 5100 और 11,000 वाली बुकिंग जो है वो आप बहुत सिंपल तरीके से बुक कर सकते हैं। सिंपल तरीके से तो सारी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नाम, गोत्र, समस्या, मनोकामना जो भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। बस आपकी बुकिंग हो जाएगी और आपको फोटोज वीडियोस भी मिलेंगे। जिस दिन आपका संकल्प होगा, रुद्राभिषेक होगा, उस सोमवार का डेट भी आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो लेट नंबर आएगा, फिर 4 अगस्त वाले सोमवार पर आपका नंबर लगेगा अगर आप लेट हो गए तो। और अब लास्ट मेरा सुन लीजिए कि 21,000 रुपये में जो हम रुद्राभिषेक करवा रहे हैं ये विशेष रुद्र पूजन और रुद्राभिषेक है। तो ये विशेष रुद्र पूजन 21,000 में केवल और केवल 2-3 समस्याओं के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कोई और समस्या हो तो 21 वाली बुकिंग मत लेना। रोग कोई बड़ा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, किसी दुर्घटना का बार बार ऐसा स्थिति बन रहा है, या फिर कुंडली में दुर्योग, दुर्घटना, ना किसी प्रकार से दुर्घटना का योग है, शरीर को क्षति पहुंचे या कोई भी घात योग है, कुंडली आपको देखनी नहीं आती है लेकिन आपके मन में संशय है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, महादेव कृपा करें और महादेव बचाएं, उसके लिए आप ये रुद्राभिषेक जो कि रुद्र पूजन, विशेष रुद्र पूजन हम करवा रहे हैं, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी भय, व्याधि, पीड़ा सारी निवृत्ति के लिए इस बुकिंग को ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपके रुद्राभिषेक के बारे में। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैंने बोल दिया था कि आप स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं लव राशिफल की ओर। ये बुकिंग अगर आपको करवानी है, नाम, गोत्र, समस्या, व्हाट्सअप करिएगा 7778886041 पर, और दिए गए दोनों नंबर में से किसी पे भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट पहले भेजना है और बाकी ये 3 डिटेल, नाम, गोत्र और समस्या, बस। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे, हमारे पंडित जी करेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे लव राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे आपके, अगर आप सिंगल हैं वृषभ राशि वालों, तो आपके जीवन में कोई आएगा या नहीं। एक बात तो तय है कि जो आएगा वो जिंदगी तबाह करके जाएगा, 100% कोई ना कोई आएगा। लेकिन अगर आपने ये मेरी बात ध्यान में नहीं रखी, बहुत पछताएंगे। 11 से 21 जुलाई लगभग 11 दिन,
इन दिनों में बच के रहना। बाकी आप इस महीने अगर उन 3 राशियों में से जो मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं, उन 3 राशियों के अगर कोई व्यक्ति आपको मिले नाम राशि से या चंद्र राशि से, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए इन दिनों में खास करके 11 से 21 में किसी पर भरोसा मत करना और किसी के प्यार को एक्सेप्ट मत करना। हालांकि सच्चा प्यार मिलने के और दोस्ती बनाने के योग तो बहुत प्रबल हैं, लेकिन आपके लिए उन 3 राशियों के साथ में और ज्यादा प्रबल योग बन गए। तो ये 3 राशियां मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बाकी जो वन साइड लव करते हैं, बहुत लड़ाइयां होने वाली हैं, बहुत चिड़चिड़ापन होने वाला है, बहुत सारी चीजें खराब भी होने वाली हैं। हालांकि ये वन साइड लव में कोई बुरी चीज नहीं होगी। ये चिड़चिड़ापन, ये तनाव, ये लड़ाइयां सिर्फ इसलिए होंगी क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहा होगा और आप उम्मीदें पूरी नहीं कर रहे होंगे। और ये वन साइड लव अगर आपकी तरफ से, तब ऐसा होने के ज्यादा चांस हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ में आपके पंचमेश बहुत ही अच्छे योग बना रहे हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था, एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। अगर आपकी बातचीत अपने पार्टनर से बंद थी, नाराजगी थी, तो वो नाराजगी खत्म हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा और बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ प्यार बढ़ेगा। लगभग पूरे महीने ही प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा, अधिक मात्रा में प्यार बढ़ेगा। विशेष रूप से लव मैरिज के योग बन जाएंगे, तो फैमिली वाले मान सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत प्रबल है लव मैरिज के योग की। और लव मैरिज के योग 8 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में बहुत प्रबल बनेंगे। तो ये आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए कि निश्चित रूप से आपकी लव लाइफ में तो बहुत सारी चीजें अच्छी ही अच्छी होने वाली हैं। नो कांटेक्ट में मैं बोल ही चुका हूं, पैचअप होने वाला है, बहुत सारी चीजें अच्छी। हालांकि अगर मान लो आप पैचअप करना चाहते हैं और वो नहीं भी कर रहा है, बहुत ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन अगर कुंडली ही खराब है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो उसके कारण हो सकता है पैचअप ना हो। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें तो आपका पैचअप हो जाएगा। आपकी कुंडली में कितना ही भयंकर दोष बना रहे, कम से कम बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। क्या करना है आपको, एक पीला नींबू, हरा ना हो, ऊपर से पीला हो, पीला नींबू 4 खपा करके 4 बार, मतलब 4 उसके टुकड़े करके बस अपने किसी घर के गमले में गाड़ देना है और उसमें, उस गमले में रोज 1 लोटा जल आपको डालना है और ये 11 दिन तक करना है। जुलाई के महीने में कभी भी कर सकते हैं। इससे आपका पैचअप हो जाएगा, इससे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन कांटेक्ट में बदल जाएगा। वैसे मैं उपाय बताता नहीं हूं, लेकिन इस कंडीशन में ये उपाय तुरंत काम करेगा, इसलिए मैंने बता दिया। मैं उपाय प्राइवेटली बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताता हूं जब लोग पर्सनली कंसल्ट करते हैं, क्योंकि पर्सनल ग्रहों के आधार पर जो उपाय देते हैं उससे वाकई में काम बनते हैं। जब हम ऐसे ही कोई उपाय देते हैं तो उससे काम बन भी सकते हैं और नहीं भी, और कोई कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिससे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए मैं उपाय देना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। मैं वो उपाय देता हूं जिससे काम बनने के चांस ज्यादा हो और कोई नुकसान ना हो। ये आपका काम बना देगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी मैरिड लाइफ की देंगे। मैरिड लाइफ में स्थिति खराब है। हालांकि ये स्थितियां खराब आपके बिहेवियर से होंगी। ईगो, वाणी पर अनियंत्रण और बहुत ज्यादा बकवास आप करेंगे अपनी वाइफ के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। आपके कलेश से परेशान होकर के आपका पति, आपकी पत्नी, आपका पार्टनर जो है वो आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और इससे कलेश होगा। जुलाई में पूरा महीना ही ऐसा है जिसमें बहुत लड़ाइयां आप दोनों की होने वाली हैं। हालांकि 2-3 घंटे लड़ने के बाद में चीजें ठीक भी हो जाएंगी। यहां पर ना तो कोई तलाक का योग है, न किसी तरीके का कोई बहुत भयानक झगड़े का योग है, लेकिन रोज रोज का टॉर्चर, रोज रोज का कलेश, इस तरह का योग जरूर है। अब ये दोनों लोग अगर समझदार हैं तो शायद ना हो। तो ये मैरिड लाइफ की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। अब बात करेंगे, हाँ मैरिड लाइफ में एक चीज और है, दूर यात्रा पर ना जाएं। खास करके 100 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा ना करें और नियमों का पालन करें अगर यात्रा कर भी रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखें, अगर पति पत्नी दोनों साथ में हैं तो।
बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, सेक्स के लिए बहुत आतुर होगा और बहुत ज़्यादा आप दोनों के फिजिकल रिलेशन होने वाले हैं, बार बार मिलने आएगा, तमाम तरह के खर्चे करेगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। और इसमें जुलाई के लास्ट में आपका पार्टनर आपको कुछ बहुत बेहतरीन देगा, यानी कि आपका दिल खुश कर देगा। तो ये स्थिति है आपके लव राशिफल की। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम, जो अगर आपके पार्टनर के होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। पहली वृषभ राशि ही है, दूसरी वृश्चिक है और तीसरी मकर राशि है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अगर आप महादेव का सोमवार में, सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप रुद्राभिषेक की बुकिंग कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, 23 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, सावन महीने की मासिक शिवरात्रि है, जो विशेष रुद्र पूजन और अभिषेक बोला है। 21,000 वाली बुकिंग वो 23 जुलाई से पहले करानी है। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।